सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। इस फिंगर में सबसे अच्छी खास बात यह होती है कि जब भी कोई विकट परिस्थिति या ख़राब सिचुएशन किसी भी वे में आएगा, आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, ना ही एकदम हड़बड़ी में जो व्यक्ति आ जाते हैं नॉर्मली, या जिनमें नर्वसनेस बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है, वो आपके अंदर नहीं रहेगा। और यही रीज़न है कि बहुत पोलाइट वे में और बहुत अच्छे पेशेंस के साथ में हर सिचुएशन से डील कर पाने की कैपेसिटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। यही रीज़न है कि आपका फेट लाइन फ़िलहाल के टाइम में कमज़ोर चल रहा है, लेकिन बहुत अगेन ये जो है कमबैक बहुत बेहतरीन तरीके से करता हुआ दिख रहा है। तो फिंगर जो है बेसिकली आपके नेचर को सबसे ज़्यादा जो है डिनोट करता है, और यहाँ नेचर में ही दिख रहा है कि कुल मिलाकर के जो एटीट्यूड है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपका रहने वाला रहेगा हर कंडीशन में। देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क करना, बिजनेस, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग भी लाभ डेफिनेटली बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ देखें थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी आपको स्ट्रांगली रिकमेंड होगी, अदरवाइज़ देखा जाए तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम ही है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। गुरु के फिंगर स्ट्रांग है, इसीलिए ये आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा, जिसके कारण कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप यहाँ पीछे नहीं हटेंगे। और एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट या मीडिएटर भी बहुत अच्छे काम करने के योगों को यहाँ पर ये दर्शाता है। आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या आने वाले समय में ज़्यादा रहने वाली है। फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है वो रिलेशनशिप में होने वाले थोड़े से अनबन, मतभेद को भी यहाँ पर दर्शाती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा अच्छी है, जिसके कारण रिलेशन वापस से अच्छे से मेंटेन कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचरना बेसिक नेचर में रहेगा। और फिंगर के बीच में बनने वाले इस प्रकार के गैप अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम रहेगा। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्च डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट रहेगा। थंब का साइज़ अपने आप में देखा जाए तो थोड़ा सा शॉर्ट जा रहा है, लेकिन कोई इससे दिक्कत नहीं आएगा। शॉर्ट होने के कारण व्यक्ति टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है, मांसल अच्छा है, तो इस कारण से सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं। यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो कि सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर आप मेडिटेशन, पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करें तो पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट और अच्छे खासे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को और स्ट्रॉन्ग ये आपको करके देगा। अदरवाइज़ अभी भी आपको पूर्वानुमान, आभास लगने जैसे योगों को यहाँ पर ये बता रहा है। पाम के साइज़ के विषय में बात की जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई चौड़ाई में अच्छा है, लंबाई में ज़्यादा अच्छा हो रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को यहाँ पर दर्शाता है। जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा आकांक्षाएँ, अपेक्षाएँ देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते तो गुरु थोड़ा सा आपका कम एरिया ले रहा है। जब जुपिटर कम एरिया ले रहा हो तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी ये थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को भी दर्शाता है। यहाँ पर आपकी जितनी सीधी खड़ी रेखा जा रही है सबके सब प्रोग्रेस लाइन है, एम्बिशियस नेचर ये देता है, और यही रीज़न है कि आपके एफर्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रहेंगे, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी ये दिन प्रतिदिन बढ़ता है। तो कुल मिलाकर के ये लाइफ में अच्छे खासे ग्रोथ को और कंटिन्यूस सक्सेस को भी यहाँ पर दर्शाता है।
यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा मानी जाती है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान आदान प्रदान अच्छा रहेगा। दान पुण्य धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि भी लेंगे और सोशल वर्क और एनजीओज़ के लिए भी काम करने से आपको मेंटल पीसनेस के साथ साथ एक प्रकार से आपके सोल को फ्रूट मिलेगा, जिससे आत्मसंतुष्टि भी आपको देखने को मिलेगा इन सारे कार्यों से। तो आप थोड़े दयालु किस्म के नेचर के भी यहाँ पर प्रतीत इस कारण से हो रहे हैं और पेट लेवल भी आप यहाँ अच्छे देखने को मिलेंगे। तो जुपिटर देखा जाए तो मिडिल से डेवलप ठीक है, जिसके कारण ये नॉलेज में आपको कोई कमी नहीं देगा। सैटर्न माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, सैटर्न माउंट पे ऐसी कोई भी यहाँ कमी नहीं है। फेट लाइन के ऊपर आप आइए। सबसे पहले तो यहाँ फेट लाइन में देखेंगे कि वी सिंबल की आकृति के बाद फेट लाइन स्ट्रांगली यहाँ पर रिकमेंड हो रहा है। अब ये वी सिंबल की आकृति बनी है उम्र जस्ट 24 के एज के लमसम में। तो आपका जो करियर स्टार्ट हुआ या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ या लक का जो सपोर्ट मिलने लग रहा है वो 24 के एज से यहाँ पर दिख रहा है। इसका जाकर के ये फेट लाइन धीरे धीरे करके डिज़ोल्व होने लग रही है। उम्र तकरीबन यहाँ पर देखेंगे तो ये उम्र आपका हो जाएगा तकरीबन 34 और 35 का एज। यहाँ तक आते आते पूरी ये फेट लाइन कमज़ोर हो गई और इसके बाद एकदम पूरा डाउनफॉल यहाँ पर हो गया 35 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 38 के पीरियड तक। अब 38 के बाद से फिर वापस से फेट लाइन स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ और ये सीधे सैटर्न तक पहुंचा, जिसके कारण अब आने वाले समय में ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन सब चीज़ें कंप्लीट होने के साथ साथ सेटिस्फेक्शन, प्रमोशन, ग्रोथ, मनी, ये चारों चीज़ें लाइफ में परफेक्ट सेटल डाउन हो जाने वाली आपकी रहेगी। और यहाँ पर देखें तो इस दौरान में आपकी जो सन लाइन है वो भी स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, लेकिन थोड़ा डाउन हो गया, फिर जाकर के सन लाइन यहाँ पर स्ट्रांग हुआ है। अभी इस पर भी आते थोड़े टाइम में, लेकिन यहाँ देखेंगे तो एक तो मल्टीपल्स लाइन भी अवेलेबल है सैटर्न पर। ये थोड़ा सही नहीं होता है क्योंकि इस कारण से मन भटकता है, फोकस में कमी आती है, मल्टीटास्किंग नेचर ये देता है। मनी के रिगार्डिंग बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन वर्क के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा भागदौड़ी भी करवा देता है। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये थोड़ा सा जो है चिंतात्मक स्वभाव देती है, मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। ये रेखा एक प्रकार से ज़्यादा मजबूत नहीं है, जिसके कारण इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन अब टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है, आपका फेट लाइन स्ट्रांग हो रहा है, तो अब आने वाले समय में ओवरऑल ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट अच्छा ये देने वाला रहेगा। वहीं जो ये रेखा देख पा रहे हैं ये बुध और सूर्य और शनि के बीच में आ जाती है, जिसके कारण इसे नॉलेज लाइन कहते हैं। विद्या रेखा होती है, आपका जो ज्ञान रहेगा वो दूसरों के काम बहुत अच्छा आने वाला रहेगा। तो अगर एज ए कंसल्टेंट या मीडिएटर कोई भी आप काम करें, ब्रोकर भी, तो उन सारे कार्यों से लाभ निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। और देखिए सन माउंट पे दिक्कत क्या आ गई कि सन माउंट यहाँ डेवलप्ड अच्छा है, कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। सन माउंट के ऊपर क्रॉस का साइन आ गया, जिसके कारण ये डिफेम कराता है, जॉब में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देता है, अपने लोगों से धोखा, मिसगाइड या मिसयूज़ होना, या फिर एक प्रकार से कार्य क्षेत्र में लोगों के द्वारा बेइज्जती किया जाना, ऐसे तमाम योग बनते हैं जिसके कारण कोई भी काम करते तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता है या कोई भी काम का रिजल्ट नहीं आता है। तो जितना डिफेम होगा वो डिफेम वापस से फेम के रूप में आ जाने वाला रहेगा। इसके पीछे रीज़न सिर्फ एकमात्र यही है कि यहाँ पर जो आपकी सन लाइन है वो स्ट्रांगली रिकमेंड होते हुए सीधे बुध और सूर्य के बीच में जा रही है। तो जब इस प्रकार से फॉर्मेशन बनते हैं तो ये व्यक्ति को वापस से फेम, मनी और सबसे मेन प्रॉपर्टी दिला देने वाला रहता है। इसीलिए तो यहाँ पर जब बुध सूर्य के बीच रेखा जाती है तो उसे यशस्वी योग कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति अपना प्रॉपर्टी अच्छे से बिल्ड कर पाने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सनलाइन एकदम स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण पावर, अथॉरिटी और पंक्चुअलिटी अपने लाइफ में अच्छे से आप मेंटेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये अच्छे खासे ग्रोथ को और सक्सेस मिलने के योगों को दर्शाता है। और यहाँ देखेंगे तो आपको रेक्टेंगल के फॉर्मेशंस भी क्रिएट होते हुए देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बन रहा है ये रेक्टेंगल का फॉर्मेशन है, तो ये भी प्रॉपर्टी के लिहाज से अच्छा माना जाता है। वेल्थ, इनकम, सारी चीज़ें परफेक्ट लाइफ में देखने को मिलती है। सन जो सबसे मेन कारक है वो होता है रिस्पेक्ट का, नेम, फेम का और मनी का। तो ये चीज़ें लाइफ में आपके इनफ अमाउंट पर रहने वाली है। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी होगा वो जन्म स्थान से दूर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आपका जो काम है वो थोड़ा फैला हुआ भी रहने वाला है, इसीलिए कहीं ना कहीं मल्टी सिटीज़ वर्क आपका यहाँ पर देखने को आने वाले समय में यानी 38 के बाद देखने को मिलेगा। मरकरी माउंट यहाँ पर आपका डेवलप बिल्कुल सही है और एक से अत्यधिक रेखा बहुत सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है बिज़नेस के लिए, ये खासकर क्योंकि जितने भी लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं अभी के टाइम पे, या एक प्रकार से बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं, या जो डॉक्टर्स होते हैं, या डॉक्टर के फील्ड के रिगार्डिंग भी होते हैं, उन सबके हथेली में मरकरी एसिड स्ट्रांग होता है या मल्टीपल्स लाइन के साथ होता है, क्योंकि मरकरी माउंट पर एक से अत्यधिक रेखा
सबसे पहले तो बहुत अच्छा हीलिंग क्वालिटीज़ और सिंपैथेटिक नेचर देता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना। आपके अंदर एक प्रकार का अट्रैक्टिव नेचर वॉइस पर्सनैलिटी रहेगा। लोग आपके पास आकर के बैठना, बातचीत करना, अपना दुख दर्द साझा करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इस कारण से ये खासकर बिजनेस के माध्यम से बहुत ज़्यादा राइज और ग्रोथ होने के योगों को दर्शाता है। और यहाँ पर देखिए हृदय रेखा के एंड में, तो हृदय रेखा में भी आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ रेखा जा रही है। ये वाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहने के योगों को दर्शाता है। कहीं ना कहीं घर में फीमेल की और ख़ासकर वाइफ की आपकी ज़्यादा चलने वाली रहेगी। अदरवाइज़ देखा जाए तो मरकरी यहाँ डेवलप ठीक है, मरकरी लाइन भी बहुत अच्छा है, जिसके कारण मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन तो बन ही चुका था, लेकिन फेट लाइन की कमज़ोर होने के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। इसके अलावा यहाँ देखिए हृदय रेखा के बारे में, तो देखेंगे तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के गुरु पर जा रहा है, जिसके कारण ये ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को दर्शाता है। आप जैसे ज़्यादा किसी को चाह करके भी धोखा नहीं दे पाते, थोड़े इमोशनल नेचर के ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन सेंटिमेंट्स की वैल्यू ज़्यादा होना, इसलिए अपने दुश्मनों की भी खैरियत मांगते हुए आप यहाँ देखने को मिलेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रकार की हार्टलाइन वाले जातकों को इमोशनली डिसबैलेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, और यही रीज़न है कि आपके हार्टलाइन से मल्टीपल्स लाइन नीचे भी आ रही है, जो इमोशनल सेटबैक को ही दर्शाता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि जिस पे आप भरोसा करेंगे वही व्यक्ति आपको भरोसा तोड़ेगा भी। और ये पीरियड आपका खासकर अभी का ही रहा है, ये 36-37 का पीरियड है। आने वाले समय में 42-44 का भी पीरियड है, कैसा आएगा, पर ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत उस टाइम पे नहीं रहेगा, क्योंकि फेट लाइन का उस समय सपोर्ट आपको अच्छा रहेगा। इसी में से एक शाखा निकल के मंगल की तरफ भी जा रही है, ये थोड़ा एग्रेसिव नेचर देता है। स्टार्टिंग लाइफ आपकी एग्रेशन में अच्छी खासी गई हुई है। अभी क्या हो रहा है कि ये जो मंगल की जो रेखा है ये वाली, खासकर ये थोड़ा टूट गई है, और इसका कनेक्शन इतना स्ट्रांगली नहीं हो रहा है हार्टलाइन से, जिसके कारण एग्रेशन पे फिलहाल कंट्रोल आ गया। अदरवाइज़ पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जल्दी आ जाता था आपको। माइंड लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन पहली बात तो इंडिपेंडेंट लेट हुआ है, यानी 24 और 5 के एज के आसपास में हो रहा है, और फिर उसके बाद माइंड लाइन स्ट्रेट चल रहा है। स्ट्रेट माइंड लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के साथ साथ अच्छे मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के साथ साथ लॉजिकल पर्सनैलिटी मेंटेन रखना, इन सारी योगों को भी दर्शाता है। तो चाहे जितने भी इमोशनल डिसबैलेंस होता रहे, लेकिन वापस कम बैक करने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं जब माइंड लाइन इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। और माइंड लाइन आपका स्ट्रेट है, जिसके कारण आप पूरी लाइफ में मल्टीपल प्रेशर अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर पाएंगे। जितनी तकलीफ, बर्डन, प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कभी भी हार नहीं मानेंगे कि किसी भी परिस्थिति से, बल्कि हर मुसीबत का सामना डट करके करेंगे। और इस प्रकार के माइंड लाइन वाले जातक मनी बहुत अच्छा जो है जनरेट कर पाने में सक्षम होते हैं। मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा ये दे देता है। तो अर्निंग के लिहाज से भी ये माइंड बहुत अच्छा है। कोई चीज़ सीखने के रिगार्डिंग, यानी ग्रेस्पिंग स्किल के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है। और ओवरऑल लाइफ में डिसीज़न लेकर के ग्रोथ करना या सिचुएशन हैंडलिंग जो कैपेसिटी है, इस माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी है, देने वाला रहता है। तो ज़्यादा कोई तकलीफ परेशानी नहीं आएगा, और जीवन पूरा एंजॉय कर पाने में भी आप यहाँ सक्षम देखने को मिलेंगे। इसके जस्ट बाद में बात करें यहाँ पर आपके अभी के टाइम पे देखा जाए तो ये जो रेखा नीचे आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सही नहीं होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जिसको पैसा उधार दे के वापस ले पाने में दिक्कत आता है। तो ये पीरियड 25 और 27 का रहा है, और एक 35 का भी शो हो रहा है, यानी 35 के पीरियड में भी थोड़ा स्ट्रेस लाइन यहाँ दिख रहा है, क्योंकि राहु की रेखा ये जा रही है। लेकिन यही राहु की रेखा जाकर के सीधे मरकरी पे जा रही है, यानी जो आपके साथ अभी कष्ट बीतता है या जो बीत रहा है, ये आपको आगे चल करके बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। इसीलिए ये जो राहु की नेगेटिव लाइन है पॉजिटिव हो रही है एंड में आकर के। इसके अलावा लाइफ लाइन के ऊपर आप देखें तो बहुत बेहतरीन यहाँ एक चेंजेस आया है। जब इस प्रकार से ओवरलैपिंग होता है लाइफ लाइन में, तो ये सीधे के सीधे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, रॉयल्टी, इन सारी चीज़ों को बढ़ा देता है। तो ये जो पीरियड है, एक तो 25 के एज के बाद में इंडिपेंडेंसी प्रॉपर मिली है, 35 के एज में ऐसा शो हो रहा है, 35 के बाद डायरेक्ट 38 के एज से स्टेबिलिटी लाइफ में परफेक्ट आ रहा है। क्योंकि इसके बाद से देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो बाहर भी जा रहा है और अंदर की तरफ भी आ रहा है। बाहर जाने के कारण ये फॉरेन ट्रैवलिंग चांसेस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, और अंदर आने के कारण फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट अच्छा होता है। अब लाइफ लाइन के एंड में वी सिंबल बना है, तो ये हेल्थ भी अच्छा देता है, ट्रैवलिंग भी मल्टीपल्स कराता है, देश विदेश की भरपूर यात्रा कराता है, और लाइफ लाइन के स्ट्रॉन्ग होने के कारण सिचुएशन को बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर लेना, ट्रबल को बहुत जल्दी जो है एकदम सॉल्व कर लेना, उन सारे योगों को भी यहाँ पर दर्शाते। तो ओवरऑल ये लाइफ में
बहुत अच्छे ग्रोथ को और सेटिस्फेक्शन को अब यहाँ पर दर्शाने लग रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो अभी फ़िलहाल आपके जो सन लाइन है उसकी भी शाखा निकली हुई है। इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होने की आवश्यकता है, तब जाकर के नेम रिस्पेक्ट और ज़्यादा लाइफ में बढ़ेगा। और जो लाइफ लाइन के पैरेलल ये सपोर्टिव लाइन चल रही है, ये आपकी गार्जियन एंजल लाइन है। तो इस कारण से जब जब तकलीफ परेशानी जीवन में आपके आएगी, किसी न किसी व्यक्ति विशेष का सपोर्ट मिलेगा। कोई भी हो सकता है, वो स्ट्रेंजर भी आपको सपोर्ट करके जाएगा आपकी मुसीबत में, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो भी कंप्लीट होता है। तो इसीलिए इसे देवदूत रेखा, सहयोगी रेखा या अदृश्य शक्ति भी कहा जाता है। तो इसलिए ये फॉर्मेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ का जो देखेंगे तो यहाँ से रेखा मंगल की तरफ से निकल के जो यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन पे आ रही है, ये थोड़ा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग होने वाले ट्रबल प्रॉब्लम को दर्शाता है, जो 28 में, 33 में, 35 और 37 की एज में भी शो हो रहा है। उसके बाद से ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी आड़ी तिरछी रेखा फिर काट के नहीं जा रही है। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है और आउटर मार्स उससे भी अच्छा डेवलप्ड है, तो बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे आप। अगेन जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें अच्छी होती है। किसी से भी मिलेंगे तो अच्छे से एकदम मजबूत तरीके से हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना पुराना रिश्ता है, क्योंकि मंगल व्यक्ति को बहुत ज़्यादा साहस दे देता है और हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर रहेगा, जिसके कारण दूसरों के आगे रहकर के मदद करने वाले रहेंगे। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है। तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख देखने को मिलना, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, परफेक्ट लाइफस्टाइल ये शुक्र आपको देगा। इसीलिए लग्जरीज या रॉयल्टी में भी कोई कमी यहाँ पर नहीं देगा। अपने तो शौक अरमान पूरे कर ही लेंगे, फैमिली का सबसे ज़्यादा आप करते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा अननेसेसरीज वरीज देती है, जो जस्ट ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग फैमिली प्रेशर के द्वारा आता है, परंतु कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ नहीं है। 38 के एज से वैसे भी फेट इम्प्रूव हो ही रहा है, तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स ट्रबल ख़त्म होगा। आप कार्य क्षेत्र में अपने इतने बिजी रहेंगे कि फैमिली वगैरह इन सारे जो अनवांटेड टेंशन्स या वरीज हैं, इस पे ध्यान ही नहीं जाएगा। केतु अपने आप में डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है और डिवाइडेशन जो हुआ है, ये धार्मिक यात्रा करने से लाभ बहुत अच्छा मिलता है। और चंद्र पर देखेंगे तो मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी भी है, तो फॉरेन से भी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आते हुए देखने को मिलता है। हल्का से यहाँ क्रॉस की आकृति भी, थोड़ा मन भटकता है, बेचैनी महसूस होती है, जी घबराता है, परंतु देखा जाए तो कोई ऐसा बहुत नेगेटिव साइन इम्प्रेशन यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा देखा जाए लेफ्ट पाम में आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे फेट लाइन, तो फेट लाइन लाइफ लाइन से ही निकला हुआ है, लेकिन यही है कि सेटन तक आते आते थोड़ा रुक रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा जो है यहाँ पर अपने सन को ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपके सन माउंट पे देखा जाए तो स्टार का फॉर्मेशन क्रिएट हो रखा है, तो ये दर्शाता है कि अच्छा नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी अपने कार्य क्षेत्र में देता है, परंतु वही है कि सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल यहाँ पर शो हो रहा है। इसलिए सन का थोड़ा रेमेडी करना होगा, तब जाकर के सेटन भी इम्प्रूव होगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।